नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों आज है होली और आप सभी को हम सब की तरफ से हैप्पी होली। तो हम यहाँ पर खेल रही हैं होली। जीजी और मेरी ननद जी यानी कि जो स्नेहा जीजी है, इन सभी को हमने रंग लगाया और फिर मेरी जेठानी वगैरह और हस्बैंड वगैरह सभी आ गए थे होली खेलने के लिए। तो हम सब ने मिलकर यहाँ पर होली खेली और शैलजा का भी मैंने बहुत ज़्यादा रंग लगा दिया था। फिर हमने यहाँ पे तैयारी कर दी थी गुब्बारे भरने की, क्योंकि जो मेरी जेठानी वगैरह हैं वो आने वाली थी, तो हम उन पे गुब्बारे फोड़ने वाले थे। तो हमने पहले तो यहाँ पर ढेर सारे गुब्बारे भर लिए थे कि उन पे आते ही हम सभी एक साथ उन पर गुब्बारे फोड़ेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर लग रहे थे सारे गुब्बारे भरने के लिए। और वैसे तो मैं काफ़ी दिनों से प्लान बना रही थी कि हस्बैंड जब सुबह उठेंगे ना, तो उनके मैं उठने से पहले ही कलर वगैरह लगा दूंगी, जैसे मूछें वगैरह बनाते हैं कलर से वो लगा दूंगी, क्योंकि 2-3 साल हो गए सुबह पहले मैं उनके लगा देती हूँ। लेकिन इस बार 3-4 दिन हो गए थे मुझे प्लान बनाते हुए, लेकिन जब मैं उठी तो वो मुझसे पहले ही उठ चुके थे। तो मेरा जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। और फिर जो है हम सभी यहाँ पर बाद में होली खेलने लग गए थे। तो यहाँ पर सभी ने होली खेली और कलर से ज़्यादा हम सब ने पानी से होली खेली थी, क्योंकि पानी से होली खेलने में तो मज़े ही अलग होते हैं और गुब्बारे फोड़ फोड़ कर तो अलग ही मज़े आते हैं। तो हम सब यहाँ पर होली खेलने के लिए लग गए थे और फिर सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। और फिर हम सोच रहे थे कि यहाँ पर होली खेलने के बाद हम चलेंगे मेरे मायके। तो हमने पहले तो प्लान बनाया था और हस्बैंड ने भी कहा था ठीक है चलेंगे, लेकिन बाद में फिर उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि होली वाले दिन माहौल ही कुछ ऐसा होता है, लोग आते जाते लोगों के भी रंग वगैरह लगाते हैं, तो मतलब काफ़ी जगह तो लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं, सुबह के 6-7 बजे के हम अगर जाते तो इतना माहौल जो है इतना ख़राब नहीं रहता। लेकिन हो गए थे लगभग 11-12 का टाइम हो गया था। तो इस वक्त जो है वो सभी होली खेलते हैं और रास्ते में आते जाते लोगों के भी ऐसे गुलाल वगैरह मारते रहते, तो फिर ऐसे जाने का माहौल नहीं था। तो बोला कि हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे आज, फिर हमने कैंसिल कर दिया। और फिर सभी लगभग 1 बजे के समथिंग होली खेलकर चले गए थे और सभी तो चले गए थे, मैं लग गई थी यहाँ पे सफाई करने के लिए। सभी ने होली तो खेल ली, लेकिन सफाई अब मुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। तो जितना भी कलर वगैरह बिखरा हुआ था यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी टाइल्स, तो अगर मैं अभी साफ़ कर देती तो ठीक है, बाद में उतरता नहीं है जल्दी से। तो मैंने तभी टाइल वगैरह को साफ़ करके और फिर मैं नहा धो ली थी, खाना वगैरह फिर हमने खाया था। और फिर दोपहर का टाइम है, तो ये देखो अब मैं जो मनस्वी है उसको खिलाने के लिए लग गई थी और काफ़ी देर हम टाइम पास करते रहे, क्योंकि दोपहर में आज कुछ भी काम नहीं था। और अब शाम का टाइम है, टाइल वगैरह साफ़ करने के बाद मैंने गेहूं को भी फैला दिया था, क्योंकि मैंने परसों धोया था और कल जो है वो बारिश का मौसम हो रहा था, बहुत ज़्यादा बूंदें भी आ रही थी बीच बीच में। तो हमने सोचा कि ना ही फैलाए तो अच्छा है, क्योंकि ये जो जितने भी सूखे हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा ये गीले हो जाएंगे तो पूरा गेहूं जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सोच के हमने कल इनको नहीं फैलाया था। तो आज होली खेलने के बाद काफ़ी अच्छी धूप थी, लगभग 2 बजे के समथिंग मैंने इसको नहा धोकर यहाँ पे टाइल वगैरह साफ़ करके और फिर इनको फैला दिया था। और शाम का टाइम है, अब 6:30 का टाइम हो रहा है, तो हमने इनको समेट दिया था और फिर हम लग गए हैं यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी में। तो आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे, क्योंकि आज पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के दिन पापा की होती है छुट्टी। तो पापा ने कल ही बोल दिया था कि कल ना छोले भटूरे बनाना। तो सुबह के टाइम क्या हुआ कि वैसे ही होली वगैरह खेल रहे थे और फिर बाद में मैंने देखा कि प्याज ख़त्म है। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि अब दोपहरी में मैं कहाँ जाऊँ, तो हस्बैंड दोपहरी में लेके नहीं आए। तो फिर हमने सोचा कि चलो रात को ले आना, हम रात को बना लेंगे। तो फिर हम यहाँ पर तैयारी कर रहे थे छोले वगैरह बनाने की। और फिर मैं यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह जितनी भी मैंने काट ली थी और यहाँ पर बारीक बारीक प्याज को काट के मैंने उसको भून लिया था। वहीं बेसिक सा हमारा मसाला, लहसुन अदरक वगैरह डाल दी थी, हरी मिर्च डाली थी, प्याज, इन सभी चीज़ों को पकाकर मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी और इसमें मैंने डाल दिए थे नमक, मिर्च और हल्दी।
और इन सभी चीज़ों को लगभग मैंने 1 मिनट तक पकाया था, ज़्यादा नहीं पकाया, जिससे हमारी जो टमाटर की खटास है वो ख़त्म हो जाती है ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो फिर मैंने यहाँ पर इनको पकाने के बाद जो हमारे उबले हुए छोले थे उनको मैंने डाल दिया था और पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो गए थे तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर दिया, क्योंकि छोले जो हैं वो बाद में और भी ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया। यहाँ पर डाल दिए थे मैंने छोले मसाले 2 चम्मच भर के, क्योंकि छोले मसाले का टेस्ट ही अलग होता है। और फिर मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद इसको मिक्स करके और फिर मैंने इसको लगभग 1 मिनट तक पकाया। और फिर तेल चढ़ाकर मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्ची थी उनको यहाँ पे फ्राई कर लिया था, क्योंकि छोले भटूरे के साथ प्याज और हरी मिर्च ये तो मानो कि कंपलसरी हैं, तो मैंने यहाँ पर इनको भी फ्राई कर लिया था। और मिर्ची जो है वो वैसे भी हस्बैंड को और हम सबको काफ़ी पसंद है, ख़ास करके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी मिर्ची फ्राई कर ली थी। और फिर यहाँ पर देखो हमारे जो भटूरे हैं वो बनके तैयार हो गए थे। तो मैंने इनको मतलब अच्छे से सेका था, कहीं मैदा जो है वो ख़राबी करती है, तो इस वजह से मैंने इनको अच्छे से गोल्डन पकाया था। फूले फूले हमारे भटूरे बने थे और ये हम यहाँ पर सभी को खिलाने के बाद मैं और हस्बैंड भी खाने लग गए थे। हस्बैंड ने भी बनाने में मेरी पूरी हेल्प की थी, तो फिर इसलिए हम दोनों लास्ट में खा रहे हैं। और फिर यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया और किचन का बाद में जितना भी काम था मैंने वो निपटाया। जीजी ने बाकी थोड़ा बहुत और बर्तन वगैरह थे वो जीजी वगैरह ने कर दिए थे। तो ऐसे करके आज का हमारा जो डे था वो कुछ इस तरीके का रहा। आज का जो ब्लॉग वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली।